Today we are going to discuss about the सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET के नाम से जानते हैं। आमतौर पे ये जो टेस्ट होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के मंथ में निकलता है। इस साल की बात करें तो ये निकल चुका है बच्चों, आपने लगा भी दिया होगा। अब इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 21 मई से शुरू होंगे और आगे ये 2-3-4 दिन चलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो नीचे मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है cuet.samarth.ac.in, इसको विजिट करना है। इस पर आपको पता लग जाएगा आपका टेस्ट किस डेट को और किस जगह पे होगा। इस साल ये टेस्ट NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कंडक्ट करवा रही है। अबाउट द एग्जामिनेशन UG अंडर ग्रेजुएशन। देखिए बच्चों, ये जो CUT टेस्ट है UG वाला, इसका मेन पर्पज़ यही है, जो बच्चे अभी 12th के अंदर अपीयर हैं या जिन्होंने 12th पास कर लिया है, उनको यदि किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेना है, जैसे उनको BA BSc BCom BCA BBA करना है, तो इसके लिए उनका एडमिशन इस बार सीधा 12th में जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे नहीं होगा। उनको CUET टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें जो मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा या यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएंगी। अब देखिए, इसमें आपको पता लग गया अभी 12th में जो मार्क्स हैं उनका कोई रोल नहीं है आगे आपको एडमिशन लेने में, इसलिए आपको CUET की अच्छे से तैयारी करनी है, उसी बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा। देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। ये जो आपका CUET होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में देना है, ऑफलाइन नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच राइट आंसर। यदि आपका आंसर राइट है तो उसके 5 नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, और यदि आपका आंसर रॉन्ग होता है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्ट आंसर। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन है यदि आपको वो नहीं आता और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। मीडियम इंग्लिश और हिंदी अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा कुछ और लैंग्वेज हैं जैसे गुजराती, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, इनके अंदर भी अवेलेबल रहेगा मीडियम में पेपर। ये सिलेबस ऑफ CUET देखिएगा, ये जो सिलेबस है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट A एंड B सेक्शन, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। तो सेक्शन फर्स्ट A और फर्स्ट B है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। फर्स्ट A के अंदर 13 लैंग्वेज दी गई है और फर्स्ट B के अंदर 20 लैंग्वेज दी गई है। आपको इनमें से कम एक लैंग्वेज मिनिमम चूज करनी पड़ेगी, जैसे आपने हिंदी चूज़ कर लिया या इंग्लिश चूज़ कर लिया। जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए मिलेंगे और 40 अटैम्प्ट करने हैं और टाइम रहेगा 45 मिनट का। ओके। उसके बाद सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, CS, IP एट्सेट्रा। इसका मतलब यही है भी जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से कम 3 मिनिमम सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं और इसके अंदर भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 अटैम्प्ट करने और टाइमिंग रहेगा इसके अंदर 45 मिनट का। उसके बाद थर्ड सेक्शन के अंदर जनरल टेस्ट है, इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 आपको अटैम्प्ट करने हैं, टाइम रहेगा 45 मिनट का। और इसमें थोड़ा एक ध्यान और दीजिए, ऊपर नोट में लिखा गया है देयर विल बी 60 मिनट्स टाइम फॉर अकाउंटेंसी, इको, मैथ्स, CS, IP, फिजिक्स जनरल टेस्ट। यदि आपने सेक्शन सेकंड में ये जो 27 डोमेन सब्जेक्ट है इनमें से यदि आपने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IP, फिजिक्स या जनरल टेस्ट ये चूज किए हैं तो यहाँ पे आपको 45 मिनट की जगह 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है भी हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। देखिएगा, लैंग्वेज तो सभी को चूज करने हैं, जो भी आपका कोर्स है, जो भी जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके अलावा ये कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस अलग अलग डिमांड करते हैं CUET में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। यदि किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको एडमिशन लेना तो उसके लिए आपको जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसकी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे लिखा होता है भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको BA के अंदर एडमिशन लेना है जनरल में, तो उसमें लिखा मिलेगा भी BA जनरल में एडमिशन लेने के लिए CUET के अंदर आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आमतौर पे क्या होता है, वैसे हम देखें
तो जिस सब्जेक्ट के साथ आपने 12th की है, जैसे आपने साइंस स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, या कंप्यूटर साइंस लिया है, या कॉमर्स से आप 12th पास किए हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स आपके पास है, या मैथ है उसके साथ में, या आर्ट्स आप स्ट्रीम से हो, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करने हैं डोमेन सब्जेक्ट में से। और तीसरा है जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ये सभी कोर्सेज में कंपलसरी नहीं है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्स है, यदि उसमें आपको एडमिशन लेना तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो ये सेक्शन 3 दिए गए हैं, इसमें जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से आपको चूज करके उसकी तैयारी करनी है। और इसके विस्तार से आपको जानना है तो उसके लिए जो मैंने पहले पेज पे इसका जो वेबसाइट दी है उसको आपको विजिट करना पड़ेगा, तो डिटेल आपको पूरी वहाँ पे मिल जाएगी। सिलेबस फॉर लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट ए फर्स्ट बी, आपने जो लैंग्वेज चूज की है हिंदी और इंग्लिश, उसके लिए देखिएगा 6 पॉइंट में आपको कुछ सिलेबस के हिंट्स दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, आपको एक स्टेंजा मिलेगा 400 पेज का लगभग, 400 वर्ड्स का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए मिलेंगे, वहाँ ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आपको राइट आंसर चूज करना है। वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकेबलरी। इसके बाद है सिलेबस फॉर डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन सेकंड। यहाँ पे जो आपने डोमेन सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, जैसे हिस्ट्री चूज किया है, फिजिक्स किया है, केमिस्ट्री किया है, मैथ किया है, बायो किया है, तो उसका जो सिलेबस होगा, जो आपके पास 12th क्लास में जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक्स में, वही सिलेबस आपको इसके अंदर कवर करना है। उसके अलावा जो 11th क्लास का और जो 10th क्लास का सिलेबस है वो आपको इसके अंदर कवर नहीं करना है, जो एनसीईआरटी की बुक्स ही आपको कंसर्न करनी है। उसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा आपसे एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है सिलेबस फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन थर्ड। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर हमारे, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। इट्स ओके।